नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी, आज कैसे ढीले ढीले से? क्या ठंड मान रहे हो? हाँ, सर्दी तो हो ही रही है। सर्दी का तो भाई मौसम आ चुका है, लेकिन सर्दी नहीं मान रहे हम। अच्छा, सर्दी अभी नहीं मान रहे? हम प्रदूषण से इस टाइम जो है परेशान हैं। प्रदूषण से भयभीत हैं दिल्ली वाले, एनसीआर वाले लोग। सर्दी नहीं मान रहे हैं, प्रदूषण मान रहे तो हैं। ऐसे तो कृपा बनी रहेगी, डंकावीर की कृपा आप पे बनी रहेगी। लेकिन अब खबर सवाल सुन लो और सवालन के जवाब दो। दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं दर्शक। बिल्कुल। पिंटू यादव बिहार के अकेले बसपा के नेता विधायक पिंटू यादव पहुंचे हैं विधानसभा। शपथ लेने से पहले उन्होंने एक बयान दिया और वो बयान बहुत ज़्यादा वायरल है। पिंटू यादव ने कही है कि मीडिया अफवाह उड़ा रही है बसपा के बारे में। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, कहीं हिलने वाला नहीं हूँ। जब तक मैं जिंदा रहूँगा बसपा में रहूँगा, बसपा से कहीं जा नहीं सकूँ। बहन जी के आदेश के अलावा मोर का एगो आदेश मानना ही नहीं है जीवन में। सबसे पहली बात तो यह है कि तमाम मुद्दतों बाद विधानसभा में जय भीम का नारा गूंजा है। और जय भीम कहने वाले वहाँ पर जो योद्धा हैं वो हैं सतीश यादव और पिंटू भैया। तो अगर बहुजन समाज के कोई व्यक्ति चुन करके जाते हैं, मायने ये नहीं रखता कि बहुजन समाज के व्यक्ति वहाँ पर चुन करके गए हैं तो हम लोगों को खुशी होगी। आप देखिए कि जब बहुजन समाज पार्टी का नेता बहुजन विधानसभा में चुन करके जाता है, ऐसा बहुजन समाज का व्यक्ति जाता है जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो असली अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो असली मान्यवर साहब कांशीराम के आदर्शों पर चलता है, जब वो चुन करके जाता है तब वो वहाँ पर जा करके भी जय भीम का उद्घोष करता है। हालांकि बहुत सारे बहुजन समाज के नेता गए हैं, रामविलास पासवान भी गए हैं, चिराग पासवान भी गए हैं, जीतन राम मांझी भी गए हैं, रामदास अठावले भी गए हैं। और आप देखिए कि उदित राज जब कभी कांग्रेस से भी चुन करके गए थे, कभी अब भाजपा से चुन करके गए हैं। रामदास अठावले पहले कांग्रेस से चुन करके गए थे, अब भाजपा से चुन करके गए हैं। लेकिन वो शायरी तो पढ़ते हैं जा करके और अपनी अटपटी शायरी के लिए। चंद्रशेखर का नाम लेना भूल गए, वो तो लोकसभा गए। चंद्रशेखर भी हैं। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बहुजन समाज से आते हैं, चुन करके गए हैं, लेकिन वो वहां जा करके शपथ के समय में जय भीम बोलना भूल गए। यहाँ पर जब सड़कों में उतरते हैं, सड़कों पर जब पब्लिक के बीच में उनको होना होता है, तो जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता को बहकाने फुसलाने के लिए जय भीम के नारे का सहारा लेते हैं। लेकिन जब चुन करके संसद पहुंच जाते हैं, जब चुन करके विधानसभा पहुंच जाते हैं, विधान परिषद पहुंच जाते हैं, राज्यसभा पहुंच जाते हैं, तब वो जय भीम का नारा भूल जाते हैं। तो ये समाज के लिए बड़ी विडंबना का एक विषय है। लेकिन पिंटू यादव और सतीश यादव और पिंटू भैया ने ये दिखा दिया कि वो अगर चुन करके गए हैं तो उन्हें आज भी जय भीम का ही उद्घोष करना है, जो सड़कों पर जय भीम का उद्घोष कर रहे थे। मीडिया पे भी सवाल उठाए उन्होंने, मीडिया पे भी सवाल उठाए। मीडिया पर तो सवाल वो संसद से पहले सड़क में भी उठा चुके हैं, विधानसभा से पहले वो सड़क में भी सवाल उठा चुके हैं। और उन्होंने आकर के बताया था इस देश के अंदर एक मीडिया ऐसी हमारे बीच में है जो बड़ी बेशर्म है। और उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती मीडिया वालों? जिस तरीके की खबरें आप फैलाने का काम करते हो, जिस तरीके का झूठ आप परोसने का काम करते हो, क्या आपके अंदर से बिल्कुल इंसानियत खत्म हो चुकी है? इस तरीके के सवाल उन्होंने दागे थे मीडिया के ऊपर। मीडिया के बारे में उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल बेशर्म हो चुकी है मीडिया, कुछ भी दिखा देती है। इस्तीफे की बात दिखा दी और वो ये कह रहे हैं कि मेरे इस्तीफे की बात दिखा दी और मुझे पता नहीं। मुझे ये दिखा दिया कि बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता समाप्त कर चुके हैं, वो छोड़ चुके हैं, लेकिन मुझे पता नहीं। इसलिए शर्म से डूब मरो ऐसे मीडिया कर्मियों, ऐसे पत्रकारों के लिए, ऐसे चैनलों के लिए। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस देश के अंदर अगर बहुजन समाज का व्यक्ति है और सच्चा अम्बेडकरवादी है और अगर सच्ची तरीके से मान्यवर साहब कांशीराम के आदर्शों पर चलने वाला है तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहेगा, बहुजन समाज पार्टी का दामन नहीं छोड़ सकता। ये उन्होंने संदेश दिया है मीडिया वाले। बात भी बिल्कुल स्पष्ट कही है उन्होंने कि मैं आजीवन मरते दम तक बसपा में रहूंगा और बहन जी के सानिध्य में रहूंगा। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो शुरुआत से लेकर के उनकी जो है बचपन से लेकर के जवानी से लेकर के और वो उस दहलीज पे आ चुके हैं जीवन की, अपनी जो अंतिम दहलीज होती है बुजुर्गी में आ चुके हैं, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी का दामन नहीं छोड़ पाए कभी भी। उन्होंने कहा कि ये विचारधारा वो विचारधारा है जो मान्यवर साहब कांशीराम के आदर्शों पर चलती है। ये विचारधारा ही सच्ची असली विचारधारा है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को
उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रही है। तो इसलिए बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के ऐसे नेता हैं विभाग जी जो बहुजन समाज पार्टी नहीं छोड़ पाते हैं, वो सीधा कहते हैं कि मरने के बाद ही शायद छूट सकती है। शादाब रिजवी, SIR की प्रक्रिया लगातार चालू है और लगभग 30 से ज़्यादा BLO अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार का एक भी लफ्ज़, सरकार के किसी मंत्री का एक भी लफ्ज़ या चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया उस पर बिल्कुल नहीं आई है। आप लोग और मीडिया तो 30 लोग बता रहे हैं, मैं तो शुरू से ही 70 लोग बता रहा हूं। अब तक जो है 69 लोग चपेट में आ चुके थे, 70वीं गिनती शुरू हो चुकी है। 70 से ज्यादा लोग हो चुके हैं जो इस SIR को लेकर के, इस SIR से परेशान होकर के, इस SIR से त्रस्त होकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने परिजनों को रोते बिलखते छोड़ दिया है, उनके पीछे उनके परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है उनका जिसका पालन पोषण वो कर रहे थे। तो ऐसे शिक्षकों पर, जिन पर पहले ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो शिक्षा नीति भी अपनी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा बच्चों को सही नहीं दे पा रहे हैं, एक तो उनके ऊपर ये आरोप थे। अब इस सरकार ने निरंकुशता दिखाते हुए तानाशाही का अपना खुद का जो इनका अपना प्रोपगेंडा है वो थोपते हुए इन BLO को मौत के घाट उतारने का काम किया है। वो खुद की अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं कर रहे हैं, जितने भी BLO हैं वो अपनी जीवन लीला अपने आप समाप्त नहीं कर रहे हैं। ये तानाशाह सरकार और ये अघोषित इमरजेंसी का दौर है जो उनको मरने पर मजबूर कर रहा है। उनकी तरफ उनकी अनदेखी जो की जा रही है BLO के लिए, एक तरीके से तो उन्होंने इतना बड़ा, आप जो देखते होंगे ना कि जो बहुत बड़े नीट के पेपर होते हैं या बहुत बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं, प्रवेश परीक्षाओं के अंदर जिस तरीके का एक एग्ज़ाम पेपर दे दिया जाता है, उससे भी भारी काम BLOs को दे दिया गया है। अभी आप देखिए समाजवादी पार्टी के तमाम मंचों से ये आवाज़ उठी थी कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता उठ करके आइएगा और ये जो BLO को फॉर्म भरने के लिए दिया गया ये आप भर के दिखा दीजिएगा। तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता सामने नहीं आया था। बहुत सारे ऐसे भी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा, बहुजन समाज पार्टी के आप देखिए आज का आपका देखिएगा कि वहां पर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर है, वहां पर शमसुद्दीन राइन के साथ में बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी कैंपिंग कर रही है। बहुजन समाज पार्टी जगह जगह कैंप लगा करके अपने बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को, बड़े पदाधिकारियों को भेज करके जनता के हित में काम करने का काम कर रही है। और वो जनता के हित में काम नहीं कर रही है, बहुजन समाज के हित में काम नहीं कर रही। जो BLO हैं वो चाहे जिस समाज के हों उनके हितों के लिए भी काम कर रही है। बसपा ने अपने तमाम सिपाही छोड़ दिए हैं। बसपा ने अपने तमाम सिपाही, अपने तमाम योद्धा, तमाम क्रांतिकारी, तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता क्षेत्र के अंदर भेज दिए हैं कि जाइए, जितने BLO परेशान है उनकी मदद कीजिए, जितनी जनता परेशान है उनकी मदद कीजिए। क्योंकि इस तानाशाही सरकार से अगर आपको कहीं ना कहीं लोहा लेना है तो इनके खिलाफ जा करके जनता के साथ में बैठ करके, BLO के साथ में बैठ करके उनका सहयोग करना पड़ेगा। अच्छा, सनातनियों को लेके भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सनातनियों को लेके एक जो बड़ी खबर है वो है दिल्ली से। RSS का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर पे RSS पे पार्किंग की जगह कम है और पार्किंग की जगह कम होने के कारण 1400 साल पुराना एक मंदिर, उसे तोड़ने की प्रक्रिया चालू हो गई है। तोड़ दिया गया है और तोड़ दिया गया है। अब हिंदुओं के लिए क्या संदेश है आप? देखिए, हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा संदेश तो ये है, और मैं पहले से ही बताता चला आ रहा हूं कि हिंदुओं के बीच में, हिंदुओं के मंदिर को सबसे ज्यादा अगर तोड़ने वाला कोई व्यक्ति है तो वो हिंदू ही है। ये अब मुगलों का नाम लेकर के जो RSS के लोग हैं, ये अपने फायदे के लिए मंदिर तोड़ने का काम पहले से ही करते चले आ रहे हैं। इनका आज का काम नहीं है। सबसे ज्यादा हिंदू तोड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति है, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा तो हिंदू वो के मंदिर तोड़ू राजा जो निकल करके आएगा, अक्षय निकल करके आएगा। और ऐसे ही उनके साथी और राजा थे। 2 ये राजा हैं जिसने सबसे ज्यादा हिंदुओं के मंदिर तोड़ने का काम किया है, और वो दोनों मनुवादी विचारधारा के थे। और ये तो सनातन की बात करते हैं, ये तो सनातन की बात करते करते तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। सनातन की बात करने वाले लोगों ने आज तक सनातन वालों को दिया क्या है? सिर्फ उनके हाथ में झंडा थमा दिया, उनको मरने के लिए छोड़ दिया। झंडे में डंडा भी है। आप देखिए, बहराइच वाला झंडे में डंडा लेकर के तो गया था लड़का, और दूसरे धर्म का झंडा उतारने के लिए गया था जिसको मौत के घाट उतार दिया गया। आप देखिए, रामजीलाल सुमन के घर किनको उतारा गया था? कौन लोग थे वो? झंडे में डंडा लेने वाले तो लोग थे जो पहुंच गए थे आगजनी करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए। आप देखिए, इस देश के अंदर जहां भी दंगा भड़कता है, जहां पर भी आपसी सौहार्द खत्म करने की बात होती है, जहां भी गंगा जमुनी तहजीब को बट्टा लगाने की कोशिश की जाती है, जहां भी इस देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, वहां सनातनी तो निकल करके आ रहे हैं। और ये कौन से सनातनी हैं? ये वो सनातनी हैं जो भगवान श्री राम को मानने वाले हैं, लेकिन भगवान श्री राम की मर्यादा को ये भूल जाते हैं। सिर्फ मारते टाइम इन्हें भगवान श्री राम याद आ जाते हैं। इन्होंने सिंबल बना दिया है कि जहां पर भी उपद्रव होगा, जहां पर भी आतंकवाद की बात होगी, जहां पर भी किसी को मारा जाएगा, जहां पर भी आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश होगी, जहां पर भी उन्मादी सक्रिय होंगे, वहां पर जय श्री राम का नारा लगा देंगे और श्री राम को खामे खामे बदनाम कर रहे हैं। और सनातन मर्यादा को लेकर भी एक सवाल करे लेते हैं। JP नड्डा की एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसमें एक सुरक्षाकर्मी वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जेपी नड्डा लगातार चालू रहते हैं। वो उन्होंने एक बार भी अपने मुखारबिंद से ये नहीं कहा कि इस सुरक्षाकर्मी को उठाओ और इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। अब वो वीडियो वायरल है लगातार। ये निरंकुशता का ही तो प्रमाण है। वो जो वीडियो वायरल हो रही है, मैंने भी वो वीडियो देखी है कि सुरक्षाकर्मी बेहोश हो चुका है, हालांकि उसका ये भी नहीं पता कि सांस चल रही है नहीं चल रही है। अभी जो लोग आए हैं दूसरे उसकी तरफ भाग करके दौड़ करके उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मंच पर जेपी नड्डा ही छोड़िए आप, जेपी नड्डा तो चलिए ठीक है माइक पर भाषण दे रहे थे, वो तो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो तो किसी को देखते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अनदेखा करते हैं इस पूरे देश के लोगों को। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो और नेता थे जो साइड में बैठे थे, जिन नेताओं के सामने ये घटना घटित हुई है, उन नेताओं ने भी तो उठ करके ये तलक्का उनको गवारा नहीं हुआ कि उठ करके देख ले कि एक सुरक्षाकर्मी गिर चुका है, वो मरा है या जिंदा है। ये तक भी देखना उनको गवारा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर वो करके देखते तो कहीं ऐसा ना हो जाए भारतीय जनता पार्टी का जो जहर घोल रहे थे जेपी नड्डा, वो जहर लोगों के बीच में कम चला जाए। जहर पूरा जाना चाहिए। इन लोगों का फोकस ही जहर में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कोई मरे कोई कटे। आप देखिए जिस तरीके से बिहार से लोग आ रहे थे, बहुजन समाज के तमाम लोग छठ पूजा पर आ रहे थे, दीपावली पर आ रहे थे और हमारे देश के बड़े लोकतंत्र के महाउत्सव पर आ रहे थे वोट डालने के लिए, ट्रेन हादसे में मारे गए। किसको क्या असर पड़ा? कौन गया उनके घर देखने? कौन गया उनको मुआवजा देने? कौन गया उनके परिजनों को संभालने? कोई नहीं जाता है। इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति से मतलब है और इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज होना है और सत्ता चलती रहनी चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में। यानी कि बीजेपी को सिर्फ सत्ता की जरूरत है, तो सत्ता से ही मतलब है। इनको कई चीज से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कहने के साम दाम दंड भेद, इन्हें चारों नीति अपनानी पड़े, लेकिन सत्ता नहीं जानी चाहिए। जीते बारो जियो, चाहे मरने बारो मनो। इन्हें कोई कायदे कछु लेना देना नहीं है, इनकी सत्ता बरकरार रहनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सादाब रिजवी। बिल्कुल। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। देशी देख, फिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देशी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।